गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में रविवार को आई जांच रिपोर्ट में 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। सीएमओ ने की पुष्टि। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी ने बताया कि सोमवार को आई जांच रिपोर्ट में 2 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनको होम आइसोलेशन में करने के साथ ही उनके संपर्क में आए सभी व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीएमओ ने आम जनता से अपील किया है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सतर्कता बहुत जरूरी है। सभी लोग स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। घर से निकलते समय मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें। हाथों को थोड़ी थोड़ी देर पर सैनिटाइज या फिर साबुन से धुलते रहें। भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें। बहुत ज़रूरी हो तो 2 गज की दूरी का पालन अवश्य करें। इन सावधानियों को अपनाकर हम कोरोना संक्रमण से बच सकते हैं। सीएमओ डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी ने बताया कि जिले में अब तक कुल 17,911 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसमें से 17,678 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। तो वहीं 228 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। इस समय जिले में 5 सक्रिय मरीज हैं। आजमगढ़ शहर के भंवरनाथ स्थित शिव मंदिर में भव्य श्रृंगार व पूजन अर्चन कर शिव भक्तों ने मनाया नववर्ष। बता दें कि 2022 नववर्ष की शुरुआत करने के लिए शहर क्षेत्र के प्रसिद्ध शिव मंदिर भंवरनाथ पर आजमगढ़ जिले के रहने वाले कई शिव भक्तों ने शिवलिंग का भव्य श्रृंगार कराया। आकर्षक सजावट को देख वहां उपस्थित शिव भक्तों में उत्साह देखने को मिला। सभी ने शिवलिंग पर जल अर्पित कर भव्य आरती का आयोजन किया। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर भगवान शिव के जयकारों से गूंज उठा। इस मौके पर मुख्य रूप से मंजुल वर्मा, परमेश गुप्ता, भाजपा के वरिष्ठ नेता राकेश सिंह सपरिवार, त्रिपुरारी पूजन प्रताप सिंह, अजय भार्गव, डॉक्टर सूर्या, अभय यादव, सोनू सहित अन्य शिव भक्त उपस्थित रहे। आजमगढ़ नेहरू हाल में आपदा राहत एवं भरण पोषण भत्ता योजना के तहत 5 श्रमिकों को डीएम ने दिया स्वीकृति प्रमाण पत्र। बता दें कि इससे पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लोक भवन के ऑडिटोरियम से उत्तर प्रदेश की सभी असंगठित 3 करोड़ 81 लाख कामगारों एवं निर्माण श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता वितरण किए जाने की योजना के प्रथम चरण में लगभग 1 करोड़ 50 लाख कामगारों को भरण पोषण भत्ता हित लाभ की कुल 1500 करोड़ की धनराशि का ऑनलाइन हस्तांतरण किया गया। कार्यक्रम का सजीव प्रसारण नेहरू हाल के सभागार में जिलाधिकारी राजेश कुमार की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के हितार्थ आपदा राहत योजना भरण पोषण योजना अंतर्गत 5 असंगठित कामगार एवं निर्माण श्रमिकों को प्रतीकात्मक रूप से स्वीकृति प्रमाण पत्र दिया गया, जिसमें लीलावती देवी, शब्बो, लालजीत यादव, कैलाश विश्वकर्मा, श्रीमती शारदा देवी शामिल हैं। आजमगढ़ शहर के ठंडी सड़क पार्क में भारत रक्षा दल ने लगवाया 2 एक्सरसाइज मशीन। नगर पालिका को दिखाया आईना। बता दें कि जन स्वास्थ्य, जन सुविधा, पर्यावरण प्रदूषण को लेकर चलाया जा रहा विशेष अभियान के तहत भारत रक्षा दल द्वारा ठंडी सड़क पर स्थित पार्क में 2 एक्सरसाइज मशीन लगाकर उसका उद्घाटन कॉलोनी के वरिष्ठ जनों से करवाकर उसे जनता को समर्पित कर दिया। अभियान का नेतृत्व कर रहे भारत रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष हरकेश विक्रम श्रीवास्तव ने बताया कि यह पार्क बनने के बाद उपेक्षित हालत में छोड़ दिया गया था। पार्क में झाड़ झंकार, कूड़ा करकट भर गया था, जिससे कोई यहां आने की हिम्मत नहीं करता था। यह देख हम लोगों को काफ़ी पीड़ा होती थी। कार्यकर्ताओं ने तय किया कि अब इस पार्क में हम लोग हाथ लगाकर इसकी भी दशा बदल देंगे। फिर क्या था, सितंबर 2020 में इस पार्क में कार्यकर्ताओं का श्रमदान शुरू हुआ, जो निरंतर अभी भी चल रहा है। कार्यकर्ताओं के श्रमदान, समय दान की बदौलत इस पार्क की कायाकल्प हो गया। झूला, स्लाइडर और अन्य साधन बच्चों को खेलने के लिए व्यवस्था कर दी गई है। यहाँ बड़ी संख्या में बच्चों और लोगों का खेलना टहलना शुरू हो गया। इसी को आगे बढ़ाते हुए इस कॉलोनी के कैलाश सिंह के नेतृत्व में वरिष्ठ जनों को साथ लेकर उनकी भागीदारी से इस पार्क में इन 2 मशीनों को भी लगा दिया गया है। इससे अब हर कोई इसका उपयोग कर स्वास्थ्य लाभ ले सकता है। दूसरा फायदा अब यह होगा कि यहाँ आने वालों की संख्या भी बढ़ेगी, जिससे पार्क की रौनक स्वतः बढ़ जाएगी। और बड़ी खुशी के साथ बताना चाहूँगा कि ये ठंडी सड़क पार्क जो एक तरह से उपेक्षित हो गया था 20 वर्षों से, आज उसमें एक अपील कर रहा है भारत रक्षा दल। एक बार जरूर भ्रमण करिए। आज के दिन इसमें 2 मशीनें और ऐड की गई हैं, दोनों एक्सरसाइज मशीनें, और उसको आके आप लोग देखें। और ख़ासतौर से जो मड़िया ठंडी सड़क के जो वरिष्ठ जन हैं, उन लोगों ने जो सहयोग किया है उसके लिए भारत रक्षा दल आभार प्रकट कर रहा है और सभी को धन्यवाद देता है। आइए इस मशीन का लाभ उठाइए।
आजमगढ़ डीएम कार्यालय के सामने मीटर रीडरों ने अपनी 4 सूत्रीय मांग को लेकर कार बहिष्कार कर किया प्रदर्शन। बता दें कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले जिले भर के मीटर रीडरों ने अपनी मांगों के समर्थन में कार बहिष्कार करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान संगठन के पूर्वांचल उपाध्यक्ष आशीष कुमार पांडे ने बताया कि बिजली विभाग में कार्य कर रहे संविदा कर्मचारियों को समय से मानदेय नहीं दिया जा रहा है। साथ ही मीटर रीडरों के साथ कंपनी और विभाग ने जो अनुबंध किया था उसके तहत उनको पैसा नहीं मिल रहा है, जिससे सभी संविदा कर्मचारी परेशान हैं। उन्होंने सीएम से मांग किया है कि ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया जाए। यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करेंगे। मांग यह है कि हमारे मीटर रीडर भाई हैं जो बिजली विभाग में ही कार्यरत हैं, उनके द्वारा विभाग या कंपनी के द्वारा कार्य लिया जाता है, उनको टारगेट बेस पे काम कराया जाता है। 30%, 40%, 60% ये कई कैटेगरी बांटा गया विभाग के द्वारा, कंपनी के द्वारा। इससे इन लोगों का काफी तौर पे शोषण हो रहा है। इनको मंथली 3500 रुपया से 4000 रुपया इनके घर जाता है, बाकी कंपनी और विभाग के बीच में पैसा रह जाता है। टारगेट बेस दिया जाता है कि अगर आप 60% कलेक्शन नहीं इकट्ठा करेंगे तो आपको 1 भी रुपया पेमेंट नहीं दिया जाएगा, जो कि सरासर नाइंसाफी है। 9171 रुपये का अनुबंध करके इनको उस पैसे को देने के लिए इनके साथ में अनुबंध बनाया गया कि आप जब टारगेट बेस पूरा करेंगे तब आपको पैसा मिलेगा। जहां एक तरफ सभी लोग जाके विभाग में पैसा जमा करते हैं, इन लोगों को कौन पैसा देना चाहेगा? हर आदमी अगर इन्हीं की तरीके से पहुंच जाके हम मीटर रीडर हैं तो वो पैसा गायब हो जाएगा। वो पैसा लेके लोग सोचते हैं कि नहीं ये लोग भाग जाएंगे, उस पैसे को ले जाकर विभाग में वो स्वयं जमा करते हैं। दूसरी तरफ यह ठेका प्रथा से यह पैसा दिया जा रहा है। वहीं आपको बताना चाहूंगा बिजली विभाग में लोग कार्य कर रहे हैं, नवंबर का पेमेंट अभी तक आजमगढ़ जिले में संविदा कर्मचारियों का नहीं है, वो भी इन लोगों के साथ में आए हुए हैं आज। यदि आपकी मांगे नहीं पूरी होंगी तो क्या करेंगे? देखिए, हमारी मांगे नहीं पूरी होगी तो हम लोग अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर रहेंगे और इस मांग को पूरा करना चाहिए। मैं योगी जी से मांग करता हूं कि अगर आपने बहुत अच्छा शासन चलाया है तो इस ठेका प्रथा को समाप्त करिए। आजमगढ़ डॉक्टर अंबेडकर पार्क में भाजपा जिला मंत्री अपनी मांग को लेकर बैठे धरने पर डीएम पर कार्य न करने का लगाया आरोप। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी ही सरकार में धरने पर बैठना पड़ रहा है। इससे यह साबित होता है कि धरातल पर कार्य नहीं हो रहा है या फिर भाजपा के पदाधिकारियों की बात अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। इसका ताज़ा प्रमाण सोमवार को देखने को मिला, जहां जिलाधिकारी कार्यालय के सामने स्थित डॉक्टर अंबेडकर पार्क में भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री महेंद्र मौर्य धरनारत हो गए। उन्होंने बताया कि इसके पहले भी वो अपनी मांग को लेकर धरना दिए थे तो अधिकारियों व संगठन के 15 दिन में समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन धरातल पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। भाजपा जिला मंत्री ने डीएम पर कार्य नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने जिले में स्थित ऐतिहासिक धरोहरों, जलाशयों पर हुए अतिक्रमण को हटाने के साथ ही उनके जीर्णोद्धार की मांग की थी, लेकिन सिर्फ झूठा आश्वासन ही मिला। थक हार कर वह एक बार फिर से धरना दिए हैं। इस बार जब तक मांगें पूरी नहीं होती हैं वह धरनारत रहेंगे। पिछले साल 51 दिन संगठन के आश्वासन पे धरना उठा था। उसके बाद डीएम साहब आंख बंद किए हुए हैं, कोई काम नहीं जमीन पे, केवल कमरे में सोते हैं, सो के आते हैं, जो शासनादेश आता है इधर का उधर कर देते हैं। इससे ज्यादा उनकी कोई जिम्मेदारी इस जिले में नहीं है। आपकी ही सरकार है, उसके बाद भी बिल्कुल हमारी सरकार है, हम भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता भी, और काम न होने पे, अधिकारियों की बात न सुनने पे उनके खिलाफ धरने पे बैठने का साहस भी रखते हैं। आपके और आपके पार्टी के लोगों का क्या सपोर्ट नहीं मिल रहा आपको? पूरा सपोर्ट हमारी पार्टी का है। हमारे जिलाध्यक्ष भी, दोनों जिलाध्यक्ष और एक महामंत्री सूरज प्रकाश श्रीवास्तव भी डीएम साहब को बैठ के मेरे सामने, सीडीओ साहब भी थे, डीएम साहब, पूरा प्रशासनिक अमला था कि इनकी बात सुनिए, इनके मांग जायज है, इनके मांग पे कार्य किया जाए। लेकिन इनको कुछ नहीं, समाजवादी पार्टी के नेताओं का सुनना है, उनको करना है, उन्हीं का करना है। तो वो जमीनों पे कब्जा करेंगे और ये उनको साहस देंगे, कार्य करेंगे। तो ऐसे जिला अधिकारी को रहने की क्या जरूरत है? न रहे, उत्तर प्रदेश सरकार देखे तो सरकार हटाए ना। सरकार हटाए, सरकार हम थोड़ी न चला रहे हैं, हम तो कार्यकर्ता है जमीन पे, हम अपनी बात रखेंगे, इनको सुने, रखे हैं सारी जगह पे है। चौथा खंबा जिले में कहाँ है, वो रखे सरकार पे, चलाए प्रदेश पे। आजमगढ़ जिले के सिधारी थाने की पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 4 चोरों को किया गिरफ्तार। असलाहा, 16 मोबाइल, बाइक व लैपटॉप बरामद।
सिधारी थाने पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि सिधारी थाना पुलिस व स्वाट टीम वाहन चेकिंग कर रहे थे कि तभी मूसेपुर के पास 2 बाइक पर सवार 4 लोग आते दिखे। जब उन्हें रुकने का इशारा किया गया तो पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने लगे। पुलिस ने भी आत्मरक्षा करते हुए घेराबंदी कर 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एसपी सिटी ने बताया कि पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ में 3 घटनाओं का खुलासा हुआ है जो यह संगठित गिरोह बनाकर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। इनके पास से चोरी की 16 मोबाइल, लैपटॉप, 2 बाइक व असलहा बरामद किया गया है। इनके गैंग को पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मुठभेड़ के उपरांत 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 2 मोटरसाइकिलें, 1 लैपटॉप, 16 मोबाइल फ़ोन और तमंचा इनके पास से बरामद हुआ है। इनसे 3 घटनाओं का खुलासा हुआ है, 2 कोतवाली क्षेत्र की हैं और 1 सिधारी क्षेत्र की है। ये संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक लाभ के लिए चोरी की घटनाओं को कारित करते थे। इन अपराधियों का गैंग पंजीकृत किया जाएगा और गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करी जाएगी। अच्छे कार्य के लिए पुलिस को इनाम हेतु संस्तुति करी गई है। आजमगढ़ जिले में आशा संगठनियों ने अपनी मांग को लेकर किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची आशा बहु कल्याण समिति की जिला अध्यक्ष संध्या सिंह ने बताया कि वर्ष 2018 से अब तक का उन्हें प्रधानमंत्री मातृत्व बंधन योजना का मानदेय नहीं मिला है। वहीं सीएससी और पीएससी पर तैनात डाटा ऑपरेटर हर फॉर्म पर 250 से 500 रुपये ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उनका पेमेंट 1 से 1.5 लाख बना है, जबकि आशा संगठनियों का मात्र 2 से 6 हज़ार बना है। आशा संगठनियों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंप मांग किया कि उनका प्रधानमंत्री मातृत्व बंधन योजना का मानदेय जल्द से जल्द दिया जाए। हम लोगों की मांगे है कि 2018 से अब तक किसी ऐसे संगठनी बहनों को PMBY का भुगतान नहीं हुआ है, जहाँ की वहीं पे एक डाटा ऑपरेटर होते हैं हर CSC PSC पे, वो लोग ट्रिपल कमाई कर रहे हैं। वाउचर पे भी 250 से 500 रुपया ले रहे हैं, मतलब PMBY के फार्म पे भी 250 से 500 रुपया ले रहे हैं पर फार्म। इसके बाद जो है उनका जो पेमेंट बना है उनका 1 लाख से 1.5 लाख रुपया बना है। हम वहीं ऐसा संगठनियों का 2000 से 6000 रुपया मात्र बना है। आजमगढ़ शहर के स्केपे इंटर कॉलेज मैदान में सेफ्टी ड्राइविंग के लिए चालकों को दिया गया प्रशिक्षण। बता दें कि शहर के स्पीड ट्रेवल्स के मालिक विवेक अग्रवाल जनवरी माह में हर वर्ष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर ड्राइवरों को सेफ्टी ड्राइविंग की जानकारी देकर उन्हें सुरक्षित वाहन चलाने के लिए जागरूक करते हैं। इसी कड़ी में सोमवार को प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें नोएडा से आए मास्टर ट्रेनर भीम सिंह ने उपस्थित 4 पहिया वाहन चालकों को जागरूक करते हुए उन्हें सेफ्टी ड्राइविंग के तरीके को बताया। उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा मुश्किल ठंड के मौसम में वाहन चलाना होता है, क्योंकि धुंध में अक्सर दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है। उन्होंने चालकों से कहा कि जब भी वाहन चलाएं सीट बेल्ट जरूर लगाएं, क्योंकि वाहन में हमारी सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट लगा रहता है। साथ ही नशे की हालत में वाहन को न चलाएं, अत्यधिक तेज गति से वाहन न चलाएं। छोटी छोटी सावधानियों को अपनाकर हम अपने आप को और वाहन में सवार सवारियों को सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचा सकते हैं। इस दौरान उन्होंने वाहन के इंजन में आ रही छोटी मोटी दिक्कतों को स्वयं कैसे ठीक कर सकते हैं, इसकी भी जानकारी उपलब्ध कराई। 5 चीज़ें जरूरी है। पहले इंसान जो गाड़ी चलाने वाला है वो फिट होना चाहिए, फिर उसकी गाड़ी मेंटेन होनी चाहिए, फिर उसके रोड पर जिस पे चलना है उसको अवेयरनेस होना चाहिए कौन सा रोड है। चौथा क्या है, मौसम की हालत, जैसे फॉगी वेदर है, फॉग में कैसी गाड़ी चलाना है। लोग क्या एक दूसरा पीछा करते हैं तो उसका रास्ता अलग होता है, उससे पीछे चले जाते हैं। अपना रास्ता खुद बनाना है, जितना दिखाई दे उतना चलना है। घर से आधा घंटा पहले चल रहा है नॉर्मल टाइम से, मेंटेन करना है। तो ये फॉग में क्या है, अगर पीली लाइट है, येलो लाइट नहीं है, फॉग लाइट, तो उसमें क्या है मिठाई की दुकान से पन्नी लगा के चलेंगे तो हम क्या है दूसरे को अवेयरनेस देंगे, दिखाई देंगे। हैजर्ड लाइट ऑन करेंगे तो दूसरे को दिखना और दिखाना बहुत जरूरी है। हम तो यही कहा जाते हैं, हम लोग हर साल इसी जनवरी माह में एक बड़ी ट्रेनिंग का आयोजन करते हैं ड्राइवरों के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए। जो भी उनकी कमियां हैं उनको दूर कराया जाता है। हमारे फोगट साहब गुड़गांव से आते हैं हर साल, जो है ये ट्रेनर हैं, बड़े स्तर के हैं, और हर साल जो भी हमारे ड्राइवर हैं 20, 25, 30 जो भी संख्या में रहते हैं सबको ट्रेनिंग दिलाते हैं। बाकायदा सर्टिफिकेट जारी होता है उनका, जो उनके हाथों से। आजमगढ़ एसपी ने अपने कार्यालय में की जन सुनवाई, 63 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण का दिया निर्देश। बता दें कि सोमवार को पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा जन सुनवाई की गई। जन सुनवाई में कुल 63 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा सभी थानों को दिशा निर्देश दिया गया कि जन सुनवाई महिला हेल्प डेस्क को प्रभावी बनाया जाए, जिससे पीड़ित शिकायतकर्ताओं को अनावश्यक रूप से अपने थाने से मुख्यालय इतनी दूर न आना पड़े।
साथ ही सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया कि जिस समस्या का समाधान थाना स्तर से हो सकता है उनका समाधान समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर थाना स्तर पर ही हल कराना सुनिश्चित करें। आजमगढ़ जिले के बिसौली गांव में युवक का मिला शव पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि कंदरापुर थाना क्षेत्र के बिसौली गांव में सोमवार की सुबह गांव के सिवान की ओर कृषि कार्य के लिए गए लोगों ने सिवान में युवक का शव देखा और क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक के शरीर पर चोट के निशान व घटनास्थल पर शराब की बोतल देख लोगों ने हत्या की आशंका जताई। सूचना पाकर कंदरापुर एवं तहवरपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। दोनों थानों के बीच कुछ देर सीमा विवाद का मामला उलझा रहा। अंत में कंदरापुर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की शिनाख्त तहवरपुर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर गांव निवासी 30 वर्षीय कमलेश के रूप में की गई। मृतक कमलेश रविवार को घर से निकला था और दूसरे दिन उसका शव मिला। आजमगढ़ जिले के कस्बा सराय के पास साइकिल से गिरकर राहगीर की मौत, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि मुबारकपुर थाना क्षेत्र के मंझरिया गांव निवासी 45 वर्षीय कन्हैया रविवार को अपनी बहन के घर सिधारी थाना क्षेत्र के पैकौली गांव गए थे। सोमवार की सुबह वह अपने बहन के घर से निकलकर साइकिल से अपने घर वापस जा रहे थे। अभी वह कस्बा सराय गांव के पास पहुंचे ही थे कि वह साइकिल से अचानक गिर गए। आसपास के लोग उसके पास पहुंचे। कुछ ही देर बाद कन्हैया की मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने नवनिर्मित निर्वाचन कार्यालय का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बता दें कि जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा सोमवार को नवनिर्मित निर्वाचन कार्यालय का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिए कि ग्राउंड फ्लोर पर निर्वाचन से संबंधित स्टेशनरी पैकिंग, प्रथम तल पर कंट्रोल रूम एवं एमसीएमसी तथा द्वितीय तल पर निर्वाचन व्यय की टीम द्वारा कार्य कराया जाएगा। इसके लिए पहले से ही तैयारी करना सुनिश्चित करें। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र, मुख्य कोषाधिकारी विजय शंकर एवं सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ब्रजेश चंद्र श्रीवास्तव उपस्थित रहे। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। देवगांव कांग्रेस कार्यालय पर सावित्रीबाई फूले की धूमधाम से मनाई गई जयंती। देवगांव कांग्रेस कार्यालय पर स्त्री शिक्षा के लिए संघर्ष करने वाली नारी सावित्रीबाई फूले की धूमधाम से जयंती लालगंज ब्लॉक अध्यक्ष अहमर वकार की अध्यक्षता में आज सोमवार को मनाई गई। इस अवसर पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर और माल्यार्पण करके कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें नमन किया गया। ब्लॉक अध्यक्ष अहमर वकार ने कहा कि सावित्रीबाई फूले ऐसी नारी थीं जिन्होंने समाज द्वारा लड़कियों की शिक्षा के विरोध के बावजूद उन्हें शिक्षित करने का प्रण लिया। उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए न केवल संघर्ष किया बल्कि पहली बार उनके लिए बालिका विद्यालय की स्थापना भी की गई। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास ही नहीं करती बल्कि उसे पुरातन और रूढ़िवादी मान्यताओं के गहरे भंवर से निकालकर प्रकाश की ओर भी ले जाती है। उन्होंने महिला शिक्षा के लिए जो कार्य किया वो उन्हें न केवल पुरातन रूढ़ियों की बेड़ियों से आज़ाद किया वरन उन्हें एक खुला आसमान भी दिया जहां वो अपने सपनों की उड़ान को भर सकें। इस अवसर पर रामानंद सागर, राफे सोहराब, हाजी कलाम, राकेश गुप्ता, दिनेश यादव, प्रदीप सिंह, गुलाब चंद एडवोकेट, अवधेश सेठ, कन्हैया मोदनवाल, बिंदुराम, परवेज अहमद, चंद्रशेखर राम, राजेश गुप्ता, उमेश सरोज, रामवद एडवोकेट, प्रीतम सिंह, दुलारे राम समेत बड़ी संख्या में अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं अहमर वकार एडवोकेट, अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी लालगंज आजमगढ़। इन्होंने दलित बालिकाओं के लिए शिक्षा के लिए उन्होंने संघर्ष किया। सामंतवादी ताकतों को उन्होंने करारा जवाब दिया। दलित समाज को शिक्षित करने के उद्देश्य से इन्होंने अथक प्रयास किया। ये भारत की पहली दलित महिला शिक्षिका हैं। इनका समाज में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उस वक्त की सामंतवादी ताकतें और संघीय विचारधारा के लोग जो कांग्रेस पार्टी ने आज मनाया है, यह हमारे महापुरुषों में इनका उचित स्थान है। गोसाई की बाजार से होकर बस चलाए जाने को लेकर अंबिका सेवा संस्थान ने डीएम और क्षेत्रीय प्रबंधक परिवहन विभाग को दिया ज्ञापन।
अंबिका सेवा संस्थान के नेतृत्व में जिलाधिकारी और क्षेत्रीय प्रबंधक परिवहन विभाग आजमगढ़ को एक ज्ञापन देकर अवगत कराया गया कि कई बार ज्ञापन और अधिकारियों के आदेश के बाद भी लगातार बसें बाईपास से होकर निकल जाती हैं। इस संबंध में 30 दिसंबर को क्षेत्रीय प्रबंधक ललित कुमार श्रीवास्तव द्वारा आदेश दिया गया कि सभी बसें बाजार से होकर जाएंगी, लेकिन एक सप्ताह तक असर दिखाई देने के बाद फिर बसें बाईपास से होकर गुजरने लगीं। स्थिति ये हो गई है कि लगातार सिफारिश करने के बाद भी ये बसें बाजार में नहीं जाती हैं। 3 जनवरी को अंबिका सेवा संस्थान के नेतृत्व में रोडवेज की बसों के मोहम्मदपुर बिंद्रा बाजार और गोसाई की बाजार में जाने और रुकने के संबंध में ज्ञापन दिया गया। परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। संस्था के प्रभारी अध्यक्ष अभिषेक उपाध्याय के नेतृत्व में ज्ञापन दिए जाने की इस अवसर पर सदस्य दिनेश प्रजापति, पवन अस्थाना, लकी श्रीवास्तव, डॉक्टर दिलीप यादव, बंटी शर्मा, संतोष शर्मा, पवन शर्मा, विनोद शर्मा, शैलेंद्र मोदनवाल, देवेश उपाध्याय आदि लोग मौजूद रहे। आज अंबिका सेवा संस्थान के नेतृत्व में परिवहन विभाग की बसें जो बिंद्रा बाजार, गोसाई की बाजार और मोहम्मदपुर में बाजारों से न होकर बाईपास चली जा रही, इस संबंध में जिलाधिकारी और क्षेत्रीय प्रबंधक परिवहन विभाग को ज्ञापन दिया गया। इस संबंध में संस्था के सभी लोग मौजूद हैं। दिनेश प्रजापति जी, डॉक्टर साहब, दिलीप यादव जी, पवन अस्थाना जी, लकी श्रीवास्तव जी और तमाम साथी जो पीछे घूम रहे हैं। तो समस्याएं काफ़ी कठिन है। रोडवेज के आरएम को भी ज्ञापन दिया गया। उन्होंने कहा कि तत्काल इससे निवारण बाजार वासियों को मिलेगा, बाजार बसें से ऊपर जाएंगी। पीएचसी लालगंज में 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों के कोविड-19 टीकाकरण का भाजपा उपाध्यक्ष ने किया शुभारंभ। सरकार की बहुप्रतीक्षित कोविड-19 टीकाकरण योजना के क्रम में 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों के टीकाकरण का भाजपा उपाध्यक्ष रामनयन सिंह के द्वारा आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज में शुभारंभ किया गया। आपको बता दें, मुफ्त टीकाकरण के क्रम में आज सोमवार से कोविड-19 का 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण हुआ। इस अवसर पर भाजपा उपाध्यक्ष रामनयन सिंह ने कहा कि सरकार की यह योजना अब सभी के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। इसमें अब बच्चे भी लाभान्वित हो रहे हैं। इस अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज के इंचार्ज मेजर SK सिंह, अभिनव सिंह, लालमन यादव तथा अनेकों स्वास्थ्य कर्मियों के साथ अन्य लोग मौजूद रहे। कोहड़ौरा गांव के ईंट भट्ठे के पास 2 दिनों से लापता शख्स की लाश मिलने से फैली सनसनी, हत्या की आशंका। गंभीरपुर थाना क्षेत्र के खराटी गांव निवासी चंद्रशेखर चौहान पुत्र रामचंद्र चौहान 1 जनवरी 2022 की शाम घर से बाजार जाने के लिए घर से निकले, जो देर रात तक घर नहीं पहुंचे। परिजनों ने सोचा कि किसी रिश्तेदारी में चले गए होंगे। 2 जनवरी रविवार को सभी रिश्तेदारियों में फ़ोन करके पता लगाया गया, लेकिन कहीं भी पता नहीं चल सका। आज कोहड़ौरा और खराटी गांव के बीच भट्ठे के पास झाड़ी में सुबह शौच के लिए गए ग्रामीणों ने शव देखकर इसकी सूचना आसपास के लोगों को दी, तो लोग वहां भारी संख्या में एकत्र हो गए और मृतक की पहचान चंद्रशेखर चौहान पुत्र रामचंद्र चौहान के रूप में की गई। सूचना पाकर गंभीरपुर पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया तथा पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतक के परिवार में पत्नी के अलावा 3 पुत्र 1 पुत्री हैं। मृतक खराटी गांव के निवासी थे। मुजफ्फरपुर में सदगुरु हॉस्पिटल की ओर से निःशुल्क जांच शिविर का हुआ आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों का किया गया स्वास्थ्य परीक्षण। मेहनाजपुर क्षेत्र के विशंभरपुर में सदगुरु हॉस्पिटल की स्वास्थ्य टीम की ओर से एक निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन डॉक्टर SK श्रीवास्तव, रिटायर्ड सीनियर चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इसमें 200 से अधिक लोगों की यूरिन, ब्लड प्रेशर, शुगर सहित अन्य जांच की गई तथा आवश्यकता अनुसार मुफ्त में दवा भी वितरित की गई। डॉक्टर SK श्रीवास्तव ने बताया कि लोगों के स्वास्थ्य की जांच और उचित परामर्श तथा आवश्यक दवा दी गई है। इस मौके पर लोगों से स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की अपील की गई। उन्होंने कहा, लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सदैव सजग रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि समय समय पर छोटी बीमारियों का इलाज न होने पर बीमारी गंभीर हो जाती है। उन्होंने कहा, कभी कभी पैसे के अभाव में भी लोग समय पर छोटी बीमारी का इलाज नहीं करा पाते, जिसके कारण आगे चलकर काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है तथा आर्थिक रूप से उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। डॉक्टर SK श्रीवास्तव ने बताया कि इन्हीं कारणों को देखते हुए उपरोक्त जाँच शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर हॉस्पिटल के प्रबंधक तथा पूर्व प्रधान चेवार पश्चिम अजय सिंह ने शिविर के सभी आए हुए लोगों का आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया।
इस मौके पर सचिन कुमार, आरपी गौतम, नरगिस, प्रिया जायसवाल, तमन्ना सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आज बिशंबरपुर ग्राम सभा में श्री सद्गुरु हॉस्पिटल की तरफ से कैंप लगा, जिसमें करीब 200-250 लोग आए। उनका निःशुल्क जांच किया गया श्री सद्गुरु हॉस्पिटल के माध्यम से और निःशुल्क आवश्यकता अनुसार उनको दवा दी गई। आगे ये 20-25 गांव में एक कार्यक्रम चलता रहेगा और इसी तरह निःशुल्क जांच और निःशुल्क दवाएं दी जाएंगी। मेरा यही उद्देश्य है, हॉस्पिटल खोलने का उद्देश्य मेरा यही है कि मैं समाज का, गरीबों का मैं सेवा कर सकूं। बाजनपुर और खनियरा में पूर्व विधायक के नेतृत्व में सपा ने जन चौपाल कार्यक्रम का किया आयोजन। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा लालगंज के ग्राम सभा बाजनपुर तथा खनियरा में पूर्व विधायक बेचई सरोज के नेतृत्व में जन चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक बेचई सरोज ने कहा कि भाजपा की जन विरोधी नीतियों के परिणाम स्वरूप लोगों का पूरी तरह मोह भंग हो चुका है तथा लोग आशा भरी निगाह से अब सपा मुखिया अखिलेश यादव की ओर देख रहे हैं और उन्हें 2022 में मुख्यमंत्री बनाए जाने के लिए पूरी तरह व्याकुल नजर आ रहे हैं। कार्यक्रम में रामदुलार राजभर, कमलाकांत उर्फ पप्पू राजभर, ज्ञान प्रकाश राजभर, लालगंज विधानसभा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सहीम अहमद खान, विधानसभा मीडिया प्रभारी मोहम्मद शाह आलम, प्रधान बाजनपुर गुलाब राजभर, सेक्टर प्रभारी समीर अहमद पलहना, प्रभाकर राजभर, गणपत राजभर, अरविंद राजभर, संदीप राजभर, सेक्टर प्रभारी कंचन राजभर, विनोद गौतम, गोविंदा गौतम, वसीम अहमद, मोहम्मद ताहिर, पिंटू चौधरी आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। We are the go